आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में। क्लास 12th का ये चैप्टर फर्स्ट है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहला हमारा टॉपिक है फ्लावर, ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। तो यहाँ पर एक टिपिकल फ्लावर्स में जो सारे पार्ट पाए जाते हैं उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में पहले क्लियर करते हैं। यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है जिसमें एक टिपिकल फ्लावर्स बनाया गया है। तो इस फ्लावर के कुछ पार्ट्स को हमें लिखना है। तो इस पार्ट्स में जैसे हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं, यहाँ एक स्टाक लगा होगा, ये स्टाक है। और स्टाक को, फ्लावर के स्टाक को क्या कहते हैं, तो इसको पेडिसिल कहता है। और पेडिसिल के बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो सबसे बाहर लगभग ग्रीन कलर का लीफ पाया जाता है, इसको सेपल्स कहता है। इसको क्या कहते हैं, इसको सेपल कहता है। और सेपल्स के बाद ये जो कलर्ड लीफ मिल रहा है फ्लावर का, इसके नीचे, इसको हम पेटल्स कहता है या पेटल के नाम से जानता है। तो सेपल के बाद पेटल हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं जिसमें ये ऊपर फूला हुआ स्ट्रक्चर्स है, जिसको हम एंथर सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर सैक। और फिर एंथर सैक से ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको फिलामेंट कहा जाता है। इसको फिलामेंट कहा जाएगा। एंथर सैक और फिलामेंट, इन दोनों संरचनाओं को मिला करके ही हम क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, स्टेमेन कहते हैं। तो ये स्टेमेन हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें, ये जो येलो कलर में ड्रा किया गया फिगर है एकदम बीच में, इसके सभी पार्ट्स को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ये जो ऊपर फूला हुआ पार्ट है, इसको स्टिग्मा कहा जाता है। इसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन कहते हैं। स्टिग्मा हो जाएगा। स्टिग्मा के बाद ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स इसमें दिख रहा है, इसको स्टाइल कहते हैं। स्टाइल कहा जाएगा। और स्टाइल के बाद यहाँ पर ये जो स्वेलिंग स्ट्रक्चर्स पाया जा रहा है, इसको ओवरी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ओवरी। और ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसको ओब्यूल कहता है। और ओब्यूल के अंदर भी क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी वाला, ये जो तीनों पार्ट है, इन तीनों पार्ट एक ही स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। और जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम पिस्टिल ओआरआर, इसको जो है कार्पल्स कहता है। पिस्टिल ओआरआर कार्पल्स कहता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स किसी भी टिपिकल फ्लावर्स में पाए जाते हैं। अब देखेंगे इसमें कि ये जो सेपल्स है, ये केवल एक ही सेपल्स तो होता नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सेपल्स इधर, एक सेपल्स इधर, ऐसे 2 4 5 सेपल्स अलग अलग फ्लावर्स में पाए जाते हैं। तो ये सेपल्स का पूरा सबसे आउटर होल्स बन जाता है, जो जनरली ग्रीन कलर का होता है। और इस सेपल्स के ग्रुप को, इस सेपल्स का जो ग्रुप बनता है 2 4 6 8 10 का, उस ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स कहता है। उसके बाद जो पेटल है, पेटल भी 2 4 6 8 10 अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होते हैं। तो पेटल का जो ग्रुप होता है उसको हम करोला कहते हैं। क्या कहते हैं, करोला। उसके बाद यहाँ पर ये जो स्टेमेन आपको दिख रहा है, जिसमें एंथर सैक और फिलामेंट पाया जा रहा है, स्टेमेन का भी तो ग्रुप होगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टेमेन्स पाए जाएंगे। तो स्टेमेन के ग्रुप को क्या कहते हैं, हम एंड्रोसियम कहते हैं। स्टेमेन के ग्रुप को किस नाम से जानते हैं, एंड्रोसियम कहता है। अब इसको आप अलग तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल्स होती है। करोला की यूनिट क्या होती है, पेटल्स होती है। एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टेमेन होती है। उसके बाद यहाँ पर पिस्टिल या कार्पल्स की अगर हम बात करें, तो अगर फ्लावर में 2 या 2 से अधिक पिस्टिल पाए जा रहे हैं,
तो उसके ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसके ग्रुप को गाइनीशियम कहता है। क्या कहते हैं? गाइनीशियम कहता है। गाइनीशियम कहता है, यानी गाइनीशियम की जो यूनिट होती है वो पिस्टिल या कार्पल्स होती है। तो इस तरह से ये फ्लावर के सारे पार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें कि कुछ और भी स्ट्रक्चर्स इसमें दिखेंगे, या इसमें हम सबसे पहले इन चारों के बारे में लिख लेते हैं। जैसे मान लो ये कैलिक्स है, ये करोला है, एंड्रोसियम है, और ये क्या है? गाइनीशियम है। यही मेन 4 पार्ट्स या 4 होल्स जो है किसी भी फ्लावर में पाया जाता है। अब इसमें सबसे बाहर वाला जो होल्स है, अगर हम बात करें किसका? कैलिक्स का और करोला का। कैलिक्स और करोला की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों जो है, इन दोनों होल्स को हम किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं क्या? एसेसरी होल्स। इसको क्या कहते हैं? एसेसरी होल्स कहता है। एसेसरी होल्स कहता है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि अंदर जो 2 ग्रुप आपको मिल रहा है, जिसमें आपका क्या हो जाता है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की बात हो जाती है जो ग्रुप ऑफ स्टेमन होता है, और फिर हो जाता है गाइनीशियम। गाइनीशियम की बात करेंगे तो ये ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पल्स हो जाता है। तो एंड्रोसियम को जो है यहाँ पर किस नाम से जाना जाएगा? हाँ, एक पॉइंट, इन दोनों होल्स को मिला करके या दोनों होल्स को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं नेसेसरी होल्स। इसको क्या कहते हैं? नेसेसरी होल्स कहते हैं। मतलब आवश्यक चक्र होता है। आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि ये तो फ्लावर के सेक्स आर्गन होते हैं, और बिना सेक्स आर्गन के रिप्रोडक्शन होगा नहीं। यहाँ पर हम बात करते हैं एंड्रोसियम की, तो एंड्रोसियम जो है ये ग्रुप ऑफ स्टेमन होता है, और ये फ्लावर का मेल सेक्स आर्गन है। ये फ्लावर का क्या होता है? मेल सेक्स आर्गन होता है। उसके बाद गाइनीशियम की अगर हम बात करें तो ये फ्लावर का क्या होता है? फीमेल सेक्स आर्गन। ये फ्लावर का क्या होता है? फीमेल सेक्स आर्गन होता है, जिसकी यूनिट पिस्टिल या कार्पल्स होती है। तो इस तरह से हमने एक फ्लावर को यहाँ पर डिस्क्राइब किया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टेमन की बात करते हैं। स्टेमन की अगर हम बात करें तो इस डायग्राम में आप देख पाते हैं कि ये जो ऊपर फूला हुआ स्ट्रक्चर आपको स्टेमन का दिख रहा है, इसको हम एंथर सैक या केवल एंथर भी कह सकते हैं, या इसको जो है पॉलन सैक भी कह सकते हैं। पॉलन सैक कहते हैं। और यहाँ पर ये जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको फिलामेंट कहता है। तो एंथर सैक और फिलामेंट, ये 2 मेन पार्ट किसी भी स्टेमन के होते हैं। अब ये जो एंथर सैक या पॉलन सैक है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें कितने लोब होते हैं? तो इसमें आप देखेंगे 2 लोब्स होता है। कितने लोब्स होते हैं इसमें? 2 लोब्स होता है, और दोनों लोब्स आपस में एक टिश्यू के द्वारा यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। एक टिश्यू के द्वारा यहाँ पर कनेक्ट होंगे, और इस कनेक्शन को किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं कनेक्टिव्स। इसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव्स कहता है। तो ये कनेक्टिव्स हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें ये जो रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है एंथर सैक में, ये रेड कलर की लाइनिंग क्या है? तो ये लाइन है जहाँ से एंथर सैक फट जाते हैं और पॉलन ग्रेन बाहर निकलने लगता है। तो ये क्या होता है? ये लाइन है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब फटना होता है, यानी एंथर सैक फटेगा तभी तो उसके अंदर से पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से डेहिसेंस की लाइनिंग जो है इसमें पाई जाती है। तो डेहिसेंस की लाइनिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर इसमें 2 लोब है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर इसमें 2 लोब है तो प्रत्येक लोब में क्या क्या मिलेगा? इसमें 2-2 चैम्बर मिलेगा। प्रत्येक लोब में क्या मिलेगा? 2-2 चैम्बर मिलेगा। अब देखो यहाँ पे कि ये जो एंथर सैक या पॉलन सैक होता है, इसकी एक विशेषता है,
इसकी विशेषता क्या है इसमें, इसमें 2 लोब होता है, इसमें 2 लोब होता है, और प्लस इसमें क्या होते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। 4 क्या होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो ऐसे एंथर सैक को किस नाम से जानते हैं, तो ऐसे एंथर सैक को कहते क्या है डाइथीकस, क्या कहते हैं इसको डाइथीकस एंथर कहते हैं। तो क्या कहते हैं डाइथीकस एंथर कहते हैं। तो इस तरह से ये डाइथीकस एंथर है। अब देखेंगे अगर हम इस एंथर का ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें, अगर यहाँ पर ऐसे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें तो हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब इस स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बीच में देखेंगे, ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। उसके बाद देखते हैं इस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या भरा होता है, तो इसमें क्या भरा होता है, ये पॉलन ग्रेन भरे होता है। ये क्या भरे होते हैं इसमें पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कहाँ पर भरे होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, ये कितने होते हैं, ये 4 इन नंबर होता है। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं 4 होता है, क्योंकि ये कैसा स्टेमन है, ये डाइथीकस एंथर वाला स्टेमन है। अब देखेंगे इसमें कि यहाँ पर एक चैम्बर, ऐसे 2 चैम्बर, एक लोब में 2 चैम्बर दूसरे लोब में, यानी यहाँ पर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, यानी टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें होते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजिया में ही क्या बनते हैं पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो इस तरह से ये जो है ट्रांसवर्स सेक्शन हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एंथर की, तो ये एंथर आपको कुछ ऐसे ही दिख रहा है कि जिसमें आपको 4 कोने दिखाई देंगे। आप देखो एक कोना इधर दिखेगा, एक इधर दिखेगा, एक इस साइड में दिखेगा, एक इस साइड में। तो एंथर जो होता है वो क्या होता है, ये 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है, 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है ये 4 साइडेड स्ट्रक्चर। और फिर देखेंगे इसमें 4 साइडेड स्ट्रक्चर है, उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। तो ये जो है एक डाइथीकस एंथर होता है। कुछ प्लांट हैं जिसमें मोनोथीकस एंथर भी पाया जाता है, जैसे यहाँ पर एक फैमिली है मालवेसी। मालवेसी प्लांट के मेंबर्स में जो एंथर होता है वो मोनोथीकस होता है। मोनोथीकस का मतलब उसमें एक लोब होगा और 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। तो इस तरह से मालवेसी फैमिली का कैरेक्टर है, उसमें मोनोथीकस एंथर पाया जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं नोट करके इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम नोट करके यहाँ पर देखते हैं एक स्पेशल पॉइंट जिसमें क्या मिलता है मोनोथीकस, मोनोथीकस एंथर, मोनोथीकस एंथर इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये पाया जाता है इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली, इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली मालवेसी। मालवेसी फैमिली के मेंबर्स में आपको क्या मिलेगा मोनोथीकस एंथर। मोनोथीकस एंथर में क्या हो जाएगा, इसमें मोनोथीकस एंथर में आप देखेंगे केवल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, यहाँ पर एंथर में केवल 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाएंगे। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, केवल 2 होंगे, केवल 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो इस तरह से ये मोनोथीकस आपको मालवेसी के मेंबर्स में मिल जाएगा। मालवेसी का अगर एग्जांपल हम देखें तो इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं, जैसे काटन आ जाएगा, काटन प्लांट। अगर हम काटन की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम है गॉसिपियम, गॉसिपियम हेरुसिटम नाम है। क्या नाम है इसका, गॉसिपियम हेरुसिटम। ये इकोनॉमिक क्रॉप है, आप जानते हैं इस काटन से। काटन से हमें क्या क्या मिलता है, हमें जो है
फाइबर मिलता है, हमें आयल मिलता है और पशुओं के लिए खली मिलता है। तो इस तरह से कार्टन हो जाएगा ये। तो इसमें मोनोथिकस एंथर पाया जाता है। तो इस तरह से ये एंथर सैक का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एंथर सैक का ये चारों कोना है और चारों कोने में क्या पाए जाते हैं, एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया को यहाँ पर हमने देखा तो प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया ये घिरा होता है कुछ वाल के द्वारा। और इसमें वाल कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे बाहर इसमें क्या होता है, सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस। सबसे बाहर क्या होता है इसमें, एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस होगा और एपिडर्मिस के अंदर कौन सा लेयर पाया जाएगा, तो एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पर एक सिंगल लेयर मिलेगा जिसको हम कहते हैं क्या, एंडोथीसियम। जिसको क्या कहते हैं, एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होता है ये एंडोथीसियम, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं फिब्रस बैंड। इसमें क्या पाए जाते हैं, फिब्रस बैंड पाए जाते हैं। फिब्रस बैंड पाए जाते हैं इसमें। तो इसमें फिब्रस बैंड आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला जो लेयर है इसको क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। इसको क्या कहेंगे, मिडिल लेयर कहता है। तो एंडोथीसियम के अंदर जो है 1 से 3 लेयर का जो स्ट्रक्चर्स है वो मिडिल लेयर है। और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है इसको क्या कहते हैं, टेपीटम कहता है। इसको क्या कहते हैं, टेपीटम लेयर कहता है। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर। उसके बाद अंदर यहाँ पर ये सभी सेल्स जो पाए जा रहे हैं ये स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स होते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें होता है क्या, पॉलन ग्रेन मदर सेल होता है। ये क्या होता है, पॉलन ग्रेन मदर सेल, या इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। पॉलन ग्रेन मदर सेल, या इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। इसमें होता है क्या, मियोसिस। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मियोसिस होता है। और मियोसिस होता है तो यहाँ पर क्या बनते हैं, तो यहाँ पर बनते हैं क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे चल करके 4 पॉलन ग्रेन में सेपरेट हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये जो टेपिटम है इसकी बात अगर हम करें तो ये जो है एंथरसैक वाल का सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है। और ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है क्या, न्यूट्रिशन को। प्रोवाइड क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड न्यूट्रिशन किसको, टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन देगा, तो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन देगा, यहाँ पर आप देखेंगे डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, ये टेपीटम दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेपीटम की जो कोशिकाएं हैं, टेपीटम की जो सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये पॉलीपोलाइड होती हैं। ये क्या होती हैं, पॉलीपोलाइड होती हैं। और इस टेपीटम की कोशिकाओं में एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं क्या, योबिस बॉडी। क्या पाई जाती है इसमें, योबिस बॉडी पाई जाती है। योबिस बॉडी ये प्रोटीनॉइड बॉडी होती है जो इसमें पाई जाती है टेपीटम की कोशिकाओं में। और ये बॉडी करती क्या है, तो ये बॉडी जो है एग्जाइन का थिकनिंग बनाती है। मतलब ये जो है एग्जाइन की क्या बनाएगी, तो एग्जाइन की थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्जाइन की थिकनिंग, एग्जाइन क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन का सबसे आउटर वॉल होता है। तो इस तरह आप लोग देख लीजिए इसको, अगर ये दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे आप देखो एग्जाइन थिकनिंग हो गया, ये योबिस बॉडी, पॉलीपोलाइड, और ये सब टेपीटम का कैरेक्टर है। और ये पॉलन ग्रेन मदर सेल्स हैं जिसमें मियोसिस होगा। और मियोसिस होने से यहाँ पर क्या बनेगा, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा।
माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे किसमें, ये सेपरेट हो जाएंगे किसमें, जब मैच्योर होंगे तो ये 4 पॉलन ग्रेन में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। और यहाँ पर एक बात हम बताएं, इसमें ये जो चारों पॉलन ग्रेन है ये किससे यहाँ पर किससे आपस में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जिस कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, कैलोज कहते हैं। कैलोज, कैलोज कार्बोहाइड्रेट से ये चारों पॉलन ग्रेन आपस में जुड़े होते हैं और बाद में कैलेज एंजाइम के द्वारा ये डिजॉल्व कर दिए जाते हैं, जिससे चारों पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे। तो जब चारों पॉलन ग्रेन या जितने भी पॉलन ग्रेन मदर सेल हैं इसको पीएमसी भी कहते हैं, शार्ट में पीएमसी, पॉलन ग्रेन मदर सेल, या इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, जिसको एमएमसी भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहता है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो एंथर सैक है इसका डेहिसेंस कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो एंथर सैक वाल है ये यहाँ से क्या हुआ, फट गया, यहाँ पर डेहिसेंस हो गया। ये क्या हो गया, डेहिसेंस, यानी जब एंथर सैक मैच्योर हो जाएगा तो इसकी भित्ति फट जाएगी। तो यहाँ पर इसकी जो भित्ति है वो फट जाएगी, डेहिसेंस ऑफ पॉलन, या आप कहेंगे इसको एंथर वाल, डेहिसेंस ऑफ ये एंथर वाल। एंथर वाल का क्या हो रहा है, इसमें डेहिसेंस हो रहा है। और आप जानते हैं ये जो मैच्योर एंथर वाल है इसका डेहिसेंस किसके हेल्प से होगा, तो यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेहिसेंस किसके द्वारा होता है, तो विथ द हेल्प ऑफ एंडोथीसियम, इसके हेल्प से हो जाएगा एंडोथीसियम। और आप जानते हैं एंडोथीसियम जो होता है वो एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, और इस एंडोथीसियम में क्या पाया जाते हैं, फिब्रस बैंड पाया जाता है। क्या मिलते हैं, फिब्रस बैंड पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब आर्द्रता ग्राही होते हैं, मतलब एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर जब अपने वाटर को रिमूव करेंगे तो फिर हार्ड हो जाएंगे। इस तरह से हार्ड और सॉफ्ट होते जाएंगे, जिससे एंथर सैक वाल जो है वो फट जाएगा। तो ये हाइड्रोस्कोपिक होते हैं और यही हेल्प करते हैं किसमें, डेहिसेंस ऑफ एंथर वाल में। और जब एंथर वाल फटेगा तो इसके अंदर से यहाँ पर देखो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, हर जगह यहाँ पर क्या बनेगा, ये पॉलन ग्रेन है, ये सभी पॉलन ग्रेन क्या होंगे, एंथर सैक से बाहर निकल आएंगे। अब बाहर निकलने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जनरली एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें 2 वाल होता है। 2 वाल कौन कौन सा होगा, ये सबसे आउटर रफ वाल है, जिसको क्या कहते हैं, एक्जाइन कहता है, एक्जाइन कहते हैं। और एक्जाइन जहाँ जहाँ पर एब्सेंट होगा वहाँ पर एक पोर मिलेगा, और इस पोर को किस नाम से जानते हैं, इसको जर्म पोर कहता है, इसको क्या कहेंगे, जर्म पोर कहता है। उसके बाद फिर ये जो अंदर एक्जाइन के अंदर वाला जो लेयर है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंटाइन, इसको क्या कहते हैं, इंटाइन कहता है। अब देखेंगे इसमें ये सेंटर में इसका क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, सेंटर में इसका न्यूक्लियस है। उसके बाद ये क्या है, तो ये इसका जो है वैक्यूल है, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, वैक्यूल पाया जा रहा है, तो ये वैक्यूल हो गया। उसके बाद ये बाकी इसका ये क्या है, तो ये सब साइटोप्लाज्म है, ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। अब देखेंगे यहाँ पर कि जो एक्जाइन होता है वो एक्जाइन एक कंपोनेंट का बना होता है, एक पॉलीमर का बना होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है कौन, एक्जाइन, एक्जाइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। और ये जो है प्लांट किंगडम में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। यहाँ पर आप देखो
do not decomposed by any enzymes on earth यानी इस पृथ्वी पर कोई ऐसा एंजाइम है ही नहीं जो इस कंपोनेंट को या इस पॉलीमर को क्या कर पाए, डिकम्पोज कर पाए। इसी वजह से पॉलन ग्रेन को जो है क्या कर सकते हैं, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इसका प्रिजर्वेशन यानी इसका संरक्षण हो सकता है। ये प्रिजर्व्ड इन फॉसिल डिपॉजिट यानी इसका जो है फॉसिल डिपॉजिट में प्रिजर्वेशन हो सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि किसकी मौजूदगी के कारण जो पॉलन ग्रेन है फॉसिल के रूप में प्रिजर्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन जो किस में पाया जाता है, एक्जाइन वाले लेयर में पाया जाता है। वहीं पर हम बात करें किसका, इंटाइन का, तो इंटाइन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें सेलुलोज मिलता है, सेलुलोज और क्या मिलता है, पेक्टिन मिलता है। सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ इंटाइन होता है। और जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है वहाँ क्या पाए जाते हैं, जर्म पोर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है किसका फिगर है, ये मैच्योर पॉलन ग्रेन का फिगर है। ये क्या है, मैच्योर पॉलन ग्रेन का फिगर है ये। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में यहाँ तक क्लियर किया। इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे।